प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आने वाले एग्जाम में एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा और पूरी वीडियो को सुनिएगा, स्किप नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। वाई फिट्स एंड स्टार्ट का मीन्स होता है अनियमितता। अनियमितता के लिए इसमें जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन होगा, इर्रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है मीली माउथड। मीली माउथ ये एक इडियम फ्रेज है और आपको इडियम फ्रेज के बारे में बताना है। मीली माउथ का हिंदी मीनिंग होता है मृदुभाषी। मृदुभाषी यानी कि मीठा बोलने वाला या मधुर बोलने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 का बी आंसर, सॉफ्ट स्पोकन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कंटेंक्रस। कंटेंक्रस का सिमिलर मीनिंग बताना है। सिमिलर आ जाए, वेस्ट एक्सप्रेस आ जाए या सेम मीनिंग आ जाए तभी आपको सिनोनियम की बात कर रहा है, तो आपको सिनोनियम बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कंटेंक्रस। कंटेंक्रस का मतलब होता है झगड़ालू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है डोरमेंट। डोरमेंट का आपको सिनोनियम बताना है। सिनोनियम होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है डोरमेंट का छिपा हुआ। छिपा हुआ यानी कि ऑप्शन ए देखिए, टॉर्पिड मीन्स भी छिपा हुआ होता है, हिडन मीन्स भी छिपा हुआ होता है, लेटेंट मीन्स भी छिपा हुआ होता है। इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि डी इसका आंसर है। चारों ही हमारे क्या हैं, सिनोनियम हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है माई सिस्टर इन लॉज। देखिए, जब भी कभी हमें कंपाउंड नाउन में ऐसा लगाना होता है तो वो हम लास्ट वाले में नहीं लगाते, बल्कि फर्स्ट जो हमारा मुख्य नाउन होता है उसी के अंदर एस का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए माई सिस्टर में एस का यूज करेंगे और लाज में से इसको हटा देंगे। इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों वी हैज फिनिश्ड अवर लंच हाफ एन आवर एगो। देखिए, जिस क्वेश्चन के अंत में या लास्ट में एगो आ जाता है वह हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। देखिए, एगो है आपका बिफोर है, आपका बिफोर है, या आपका यस्टरडे आ जाए, या आपका लास्ट नाइट आ जाए, या आपका पास्ट नाइट आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए। ये अगर आपको वाक्य में दिखाई देते हैं, सेंटेंस में आपको मिलते हैं, तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है I had not only helped her by giving hints but also with providing him। देखिए, ये not only और but also ये एक पेयर कंजक्शन होते हैं और पेयर कंजक्शन हमेशा अपने साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीन्स होता है यानी कि सीक्वेंस के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को लगाना। अब देखिए, जब भी कभी हम इसको मिलाना हो या सही करना हो तो हमें जो है नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाई लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ बट आल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम। तो सेंटेंस में लिखा हुआ है बट आल्सो विद, बट आल्सो के बाद प्रीपोजिशन विद दी गई है, फिर जीरन बनी हुई है, फिर हिम लिखा हुआ है। सेम यही कंडीशन नॉट ओनली के साथ लगाइएगा। देखने कौन सा ऑप्शन में नॉट ओनली के साथ ये कंडीशन लगी हुई है। देखिए, ऑप्शन ए में देखिएगा हेल्प्ड नॉट ओनली टू हर, ये नहीं होएगा। देखिए, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाई, तो आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाई गिविंग, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका
ये बताना है इसका एंटोनियम नेब। नेब का मतलब होता है सीधा साधा। क्या होता है? सीधा साधा, सीधा साधा। अब इसमें देखना है जो सीधा साधा होगा उसका एंटोनियम उल्टा बताना है, हमें उसका विलोम शब्द बताना है। तो इसका हो जाएगा आर्टफुल, यानी कि ए, चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है आपका फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। अब किसी चीज को हमें त्यागना है और वापस उसको प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें एंटोनियम लगाना पड़ेगा रिटेन। रिटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। वह रोड पर टहल रहा था, स्पेस फुट। अब इसमें हमें बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। देखिए बेयर का मतलब होता है नग्न। बेयर का मतलब होता है नग्न, यानी कि नंगे पैर। और वियर का मतलब सहन होता है, ये जन्म लेना होता है, ये पहनना होता है, इसीलिए इसका आंसर 10 का ये हो जाएगा बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है व्हाई डू यू वेस्ट मनी। बोइज बताना है, पैसिव वॉइस बताना है, इसका बोइज बनाना है। 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। इंट्रोगेटिव हमारा, तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है, तो जो WH फैमिली वर्ड होता है वो पहले शुरू में ही लिख देते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, तो भाई का भाई हो जाएगा। और डू किस में चला जाएगा? इज में। फिर मनी को लेकर के आएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे वेस्ट, वाई यू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। प्यारे बच्चों देखिए, आपने ये बड़े ध्यान से देखना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको बनाने में गलती ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है सी लेट मी गो। इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है प्यारे बच्चों, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है सी लेट मी गो। सेंटेंस हमारा पास्ट में है, यानी कि उसने मुझे जाने दिया, तो इसका सेंटेंस बन जाएगा आई वाज लेट गो बाई हर। सेंटेंस हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, ये आपका नरेशन बनाना है क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये यू लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान देना है। सेंटेंस हमारा मॉडल वर्ब के साथ बना हुआ है, इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है, हमें रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आस्क्ड लगाना है। कंजक्शन में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम न डेट लगा सकते, न इफ लगा सकते, न वेदर लगा सकते, न टू लगा सकते। सिर्फ जो WH फैमिली का वर्ड होता है वही हमारा कंजक्शन होता है। आपने ध्यान देना है, देखिए लिखा हुआ द डॉक्टर आस्क्ड लिखेंगे, आस्क के बाद लिखेंगे हम व्हाट, व्हाट के बाद लिखेंगे आप, हमारा इंट्रोगेटिव है तो आई पहले आ जाए। आई किसके अनुसार चेंज हो जाए? डॉक्टर के हिसाब से, तो ही कुड डू फॉर मी। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 14 में यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो देयर। बना दीजिए, इसमें आदेश की बात चल रही है, जहां पर आदेश दिया होता है वहां पर ऑर्डर्ड लगाते हैं। यू ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए करेक्ट सेंटेंस बताना है। करेक्ट सेंटेंस देखिएगा, नाइदर सी कम्स नॉर सी राइट्स। ध्यान देना है, जब भी कभी नेगेटिव वर्ड से वाक्य शुरू होता है तो हमेशा केस ऑफ इन्वर्जन बनता है, और दोनों ही हमारे नेगेटिव वर्ड हैं तो दोनों ही केस ऑफ इन्वर्जन बनेंगे, इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। नाइदर डज सी कम नॉर डज सी राइट। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16 में लिखा हुआ है एज ही वाज सिक ही वाज क्वाइट ऑल। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है। जब भी कभी हमें ऐसी कंडीशन दी हो कि चूंकि वह बहुत बीमार था या कोई कंडीशन, तो हम ऐसी कंडीशन में हमेशा सबसे पहले एडजेक्टिव को लगाते हैं। तो ये देखना है एडजेक्टिव कौन से ऑप्शन में लगा हुआ है। देखिए एज शुरू में लगा हुआ है, कट कर दीजिएगा। एज
सबसे शुरू वाले ऑप्शन में है, कट कर दीजिएगा, एडजेक्टिव इसमें नहीं लगा है। बी ऑप्शन में सिंस ही वाज सिक, ये भी गलत हो गया क्योंकि शुरू में एडजेक्टिव नहीं लगा है। तीसरे ऑप्शन में देखिए फिर एज लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 में लिखा हुआ है व्हेन आई वाज इन नैनीताल, जब मैं नैनीताल में था तो आई सॉ ए ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब चश्मा नहीं होता, स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, यानी कि मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर दृश्य, ये दृश्य होता। अगर इसमें हम एस लगा देंगे, ये एस स्पेक्टिकल्स, तब हो जाएगा ये चश्मा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है आपका माई सेल्फ एंड मुकेश विल टेक केयर, माई सेल्फ एंड मुकेश विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन मंडे। ध्यान देना है, सेंटेंस की शुरुआत कभी भी ना तो ऑब्जेक्टिव केस से होती है ना ही रिफ्लेक्सिव केस से होती है, तो यहां माई सेल्फ के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में लिखा हुआ द टीचर डज नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स। आपने ध्यान देना है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन हु के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं, और हु जब भी रिप्रेजेंट करता है हमेशा लिविंग वस्तु के लिए करता है, लिविंग के लिए करता है, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए यहां पर हु की जगह विच ऑफ लगाया जाएगा, WHICH विच ऑफ। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन हर। देखिए जब कभी कंपैरेटिव डिग्री में सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाती है, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से की जाती है, तो यहां पर शीला की तुलना हर से की नहीं की जा रही है, यहां सब्जेक्ट लगाएंगे SHEC, यहां पर सी लगाएंगे। इसका और आंसर है आपका सी पार्ट में, इसके मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है इट इज हिम हु गॉट इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। देखिए हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब भी कभी सेंटेंस के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन हु दिया हो और सेंटेंस हमारा इट से शुरू होता है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाते बल्कि सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, और इसी सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही यहां पर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। अभी तो पास्ट में है, तो ये तो इसमें तो सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए देखिए हमें जो है यहाँ पर ए पार्ट में इसके मिस्टेक है, यहाँ हिम की जगह ही का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22 यानी कि 22 नंबर में नाइदर ऑफ द टू डॉटर्स लव हर मदर। देखिए जब भी कभी सेंटेंस हमारा नाइदर से शुरू हो, आइदर से शुरू हो, नन से शुरू हो, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है नाइदर हमारा ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए लव की जगह LOVES लव्स यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में लिखा हुआ एज सून एज। देखिए जब दो सेंटेंस यानी कि एज सून एज से सेंटेंस स्टार्ट हो और दोनों ही काम एक साथ हो, तो हमारा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट बनते हैं दोनों। आई सा माई मदर, जैसे ही यानी कि जो ही मैंने अपनी माता को देखा, आई रैन टू हर, मैं दौड़ा उनकी तरफ, एंड एम्ब्रेस्ड मी, उसने मुझे गले नहीं मैं उनके गले लग गया, तो यहाँ ऑप्शन हर होगा, हर, क्योंकि मैं ही तो दौड़ा था इसीलिए इसके गले लग गए, इसके ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 24 में लिखा हुआ है दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर टूडेज सोसाइटी। देखिए यह एक बड़ी समस्या है आज के समाज के लिए, तो यहाँ पर टूडेज जो लिखा है ये गलत लिखा है, टूडेज नहीं, इसमें अपोस्ट्रोफी लगा करके एस का प्रयोग करेंगे, टूडेज सोसाइटी लिखेंगे आज के समाज में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 25 देखिएगा, 25 में लिखा दिस इज द गर्ल हु वॉन द मैच। देखा दिस इज द गर्ल हु वॉन द मैच, तो सेंटेंस आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए एंटीसीडेंट के अनुसार वर्ब लेता है, लेकिन दिस इज द गर्ल एक हमारा क्लाउज ये है और दूसरा हमारा क्लाउज दिया हुआ है हु बोर्न। देखिए यहाँ पर वर्ब दी गई है और वर्ब को जो रिप्रेजेंट करता है वो हु करता है, क्योंकि हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसीलिए बी पार्ट में एरर है। यहाँ पर हुम की जगह हु का प्रयोग करेंगे, एम को यहाँ से
ओनली हु का प्रयोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों। वीडियो को स्किप मत करना और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। देखिएगा आज का सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद।